पाकिस्तान पर प्रहार के लिए सेनाओं को खुली छूट, हाई लेवल मीटिंग में बोले पीएम मोदी, आतंकवाद को करारा जवाब देना, राष्ट्रीय संकल्प। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई के लिए भारतीय सेनाओं को खुली छूट दे दी है। पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद को करारा जवाब देना हमारा दृढ़ राष्ट्रीय संकल्प है। सेना को किसी भी तरह की कार्रवाई करने की हरी झंडी दे दी गई है। भारतीय सेना अब कार्रवाई का समय और टारगेट अपने हिसाब से तय करेगी। रक्त बहा है भारत भूमि पर, अब वक्त आ गया है लहू का हिसाब लेने का। 26 मासूमों की निर्मम हत्या, माताओं की सूनी मांगे, बच्चों की मासूम आंखों में खौफ और एक सवाल जो पूरे देश की सांसों में गूंज रहा है, कब मिलेगा न्याय? आज भारत का हर कोना गुस्से में है। पहलगाम की धरती जो कभी शांति का प्रतीक थी, अब लहूलुहान है और इस लहू का रंग देख भारत का हर नागरिक अब कह रहा है, बहुत हो चुका, अब आर पार होगा। मोदी सरकार का ऐलान, आरंभ होता है निर्णायक युद्ध का काल। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक आपात उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। इस बैठक में मौजूद थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, सीडीएस जनरल अनिल चौहान, थलसेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी। इस बैठक में लिया गया फैसला अब भारत के इतिहास में दर्ज होने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने तीनों सेनाओं को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी है, समय, स्थान और रणनीति तय करने की। रणनीति की बुनियाद, सुनामी जैसी सैन्य तैयारी सूत्रों के अनुसार इस बैठक में पाकिस्तान के खिलाफ सख्त जवाबी कार्रवाई पर चर्चा हुई। 3 प्रमुख सवालों पर विचार किया गया। कार्रवाई कब होनी चाहिए, टारगेट कौन से हों, जवाबी कार्रवाई का स्वरूप कैसा हो। प्रधानमंत्री ने 2 टूक कहा, जो करना है पूरा करो, सेना को किसी अनुमति की जरूरत नहीं। अब भारत चुप नहीं बैठेगा। भारत की जवाबी क्षमता, हवा, जमीन और समंदर से हमला संभव। भारत के पास दुनिया की सबसे मजबूत और स्मार्ट सेनाएं हैं। तीनों सेनाओं की तैयारी इस बार केवल सीमित जवाब तक सीमित नहीं है। चर्चा है कि एयरफोर्स द्वारा LOC पार, सर्जिकल स्ट्राइक ड्रोन हमलों के जरिए आतंकी ठिकानों का सफाया, विशेष टास्क फोर्स के जरिए हाई प्रोफाइल टारगेट्स पर निशाना, साइबर वॉरफेयर के जरिए पाकिस्तानी संचार तंत्र को ध्वस्त करना। इस बार भारत हर मोर्चे पर तैयार है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी भारत की आक्रामक रणनीति, भारत ने संयुक्त राष्ट्र में भी पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा किया है। अमेरिका, फ्रांस, रूस और इजराइल जैसे देश भारत की इस निर्णायक कार्रवाई के समर्थन में खड़े हैं। यह पहली बार नहीं जब पाकिस्तान की नापाक हरकत सामने आई है, लेकिन इस बार भारत अब दबाव में प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि दबदबे से प्रहार की नीति पर चल रहा है। पाकिस्तान की घबराहट, खुद कबूल किया गुनाह। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने हाल ही में बयान दिया कि हमने पश्चिमी देशों के लिए आतंकवाद को पालने का काम किया है। यह कबूलनामा बताता है कि आतंक सिर्फ एक संगठित अपराध नहीं, बल्कि एक सरकारी नीति बन चुका है। पाकिस्तान को चेतावनी, अब की बार चुप नहीं बैठेगा भारत। पिछली बार उरी हमला हुआ, जवाब में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, फिर पुलवामा हुआ, बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ, अब पहलगाम हुआ है और इस बार भारत की चुप्पी आने वाले तूफान की आहट है। राष्ट्र का आक्रोश, अब न्याय नहीं, प्रतिशोध चाहिए। देश भर में प्रदर्शन, शोक और गुस्से की लहर है। सोशल मीडिया पर न जस्टिस फॉर पहलगाम ट्रेंड कर रहा है। लोगों की आंखों में आंसू नहीं, आग है। अब वो सिर्फ शहीदों को श्रद्धांजलि नहीं दे रहे, अब वो जवाब मांग रहे हैं। कैबिनेट की 3 सबसे बड़ी कमेटियों की एक साथ बैठक, संकेत है बड़ा कदम। CCS, कैबिनेट सुरक्षा मामलों की समिति, CCPA, राजनीतिक मामलों की समिति, CCA, आर्थिक मामलों की समिति, तीनों की बैठक एक ही दिन होना बताता है सरकार सिर्फ सैनिक नहीं, कूटनीति और अर्थव्यवस्था को भी युद्ध के लिए तैयार कर रही है। देश की आवाज, देश का फैसला। अब हमारी चुप्पी हमारी कमजोरी नहीं, हमारी तैयारी का हिस्सा है। जो खून बहाया गया है उसकी हर बूंद का हिसाब लिया जाएगा। भारत अब सिर्फ सहने वाला नहीं, सुनामी बनकर टूटने वाला है। प्रधानमंत्री ने सेना को खुली छूट दे दी है। अब कार्रवाई कभी भी हो सकती है। अब फैसला होगा और इस बार दुनिया देखेगी भारत का असली रूप। जय हिंद, वंदे मातरम।